आशुतोष जी, आपका स्वागत है हमारे BSS न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष झा है। मैं वर्तमान में शिवसेना बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं पिंपरी चिंचवड़ में आया हुआ हूं और मैं यहां के लोगों से ये अपील करने आया हूं, खास करके उत्तर भारत के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो मैं सबसे, और खास करके यहाँ के जितने भी वोटर हैं, सबसे मैं अपील करूंगा कि आप सब लोग महायुति की जो यहाँ कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो शिवसेना के हों, भाजपा के हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हों, आप भारी संख्या में उनको वोट करिए और महायुति की सरकार बनाइए। और एक बार फिर से आपने जो देखा है, महायुति की सरकार ने अभी 2.5 साल में जो काम किया है, तो फिर से एक बार महायुति को मौका दें ताकि 5 साल फिर वो एक मजबूत सरकार, एक महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करे। यही निवेदन करने में यहाँ आया हूँ। 50 सालों से यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, करीब करीब 50 साल हो गया। आज उनको अपना हक, भागीदारी राजनीति में नहीं मिला है, उससे वंचित हैं। आज उनकी डिमांड मतलब है कि महानगर पालिका, नगर निगम हो या विधानसभा हो, MLC हो, इसमें उनको भागीदारी मिले, कॉप में हो या टिकट के माध्यम से हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना राज्य कोई 50 साल से छोड़ के 40 साल से 30 साल से लोग यहाँ बसे हुए हैं, अब तो यही धरती उनकी धरती है, ये कर्म भूमि है उनकी, यही रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी यही सेटल हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, ये होना ही चाहिए। और जब हमारी महायुति की सरकार एक बार फिर आएगी तो मैं इनकी आवाज बन के हमारे मुख्य नेता हैं आदरणीय शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार साहब, उनसे मैं बात करूंगा और निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारे नेता इस पे गंभीर रूप से विचार करेंगे। यहाँ पे आप उत्तर भारतीयों को अपील करने आए हैं, बिहारी लोग को अपील करने हैं, झारखंड के लोग को खासतौर पर अपील सब करने आए। यहाँ पे उत्तर भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, रेल की समस्या है। जब यहाँ पे दिवाली होती है, छठ पूजा है, वो अपने गाँव जाते हैं, तो गांव जाते हैं तो उनको 4-4 महीना वेटिंग टिकट रहता है, मिलता नहीं, धक्का मुक्की खा के, पसीना बहा के यहाँ पे वो लोग जाते हैं और फिर वहाँ से आने के लिए उनको 1 महीना लगता है कि वो टिकट नहीं मिलता है। कई बार मतलब इसकी मांग उठाई गई, पत्र व्यवहार किया गया, शासन प्रशासन, रेल प्रशासन, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो रेल समस्या है जैसी कि तैसी बनी। जो पुरानी समस्या थी, रेल जो पुराना कई 15 साल से जो चल रही थी, आज भी वही चल रही, कोई नई रेल दिया नहीं गया। वीकली है, उसको मतलब 2-3 दिन उसकी फेरी बढ़ाई जाए, एक आध नई रेल जो सीधा बिहार तक जोड़ी जाए, तो उसमें यूपी और बिहार दोनों को फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ के जो सत्ताधारी हैं या आपके महायुति के यहाँ पे आमदार खासदार हैं, कोई विशेष रुचि नहीं दिखाए अभी तक। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, तब मैंने उनसे मिल के यहाँ के लोगों की समस्या के लिए, ये जो जैसे आप उदाहरण के लिए पटना पुणे एक्सप्रेस है, तो वो साप्ताहिक है, तो मैंने बहुत पहले ही पीयूष गोयल साहब को ये लिख के दिया था। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया। लेकिन देखिए, ये भी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा कि रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विस्तार जो है, वो चूंकि उसमें बहुत सारा प्रक्रिया होता है और दोहरीकरण के बाद जो रेल लाइनें हैं, उनका बहुत ज्यादा ये नहीं हो पाया है अभी। और जहां रेल, भारत में हमारे सरकार का ये प्रायोरिटी होता है कि जहां रेल एकदम नहीं गया है, पहले हम वहां तक रेल पहुंचाएं। तो लेकिन निश्चित रूप से अभी एक बार इलेक्शन हो जाए, अभी तो इलेक्शन में हम लोग कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन एक बार इलेक्शन हो जाए तो चूंकि मैं अक्सर मुंबई और महाराष्ट्र का मेरा दौरा रहता है, तो निश्चित रूप से मैं इस मांग को दिल्ली में माननीय रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र लिख के भी और मिल के भी, और यहाँ के जो हमारे नेता हैं उन लोगों से भी मैं मिल के निश्चित रूप से इस मामले को मैं उठाऊंगा। महायुति के यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं। भोसरी से महेश दादा लांडगे, पिंपरी से NCP के जो सहयोगी दल हैं अन्ना बंसोड़े, और चिंचौड़ से शंकर जगताप BJP से कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट के लिए आप उत्तर भारतीयों से अपील करने हैं कि उनको वोट दें, जिताएं। उत्तर भारतीय इनको वोट क्यों दें?
ये लोग जीत के जाएंगे तभी हमारी महायुति की सरकार बनेगी। तो मुख्य तो हमारा ये है कि महायुति की सरकार यहाँ बने, और 2.5 साल का जो काम है शिंदे जी का, हमारे जो मुख्य नेता हैं, तो आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। तो सबसे मुख्य जो है, अगर हम लोग महायुति का हाथ मजबूत करेंगे तभी हम लोगों का जो है कल्याण हो पाएगा। इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूं इन लोगों से। अभी औरंगाबाद में ओवैसी आए थे और देवेंद्र जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का मतलब प्रयोग किया। इस पर उन्होंने ओड जिहाद का एक विषय निकाला और कुछ उनकी मांगे हैं, उनके संस्था जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने एक 17 मांगे रखी हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये जायज़ मांगे हैं? देखिए, जो मांगे मैंने पढ़ी हैं, कुछ ही मांगे मैं 2-4 पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा कि अब इसको पढ़ना नहीं चाहिए। तो ये हर एक हिंदू को, भारत का हर एक हिंदू इस चीज को समझना पड़ेगा उनको, कि हम जो हैं, ये जो लोग कहते हैं कि आप गंगा जमुनी तहजीब, ये कह के हम लोगों को कहां धकेला जा रहा है। हर एक हिंदू को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम लोगों की बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अब ये लव जिहाद है, पहले लव जिहाद था, अब ये वोट जिहाद हो गए। तो ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि ये हम लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं, और कुछ जो मूर्ख हिंदू हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। एक बात आपने जो ओवैसी के बारे में पूछा, तो मैं उस व्यक्ति पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं एक जॉर्ज बर्नार्ड साहब का एक कहावत है, कोट है, उन्होंने कहीं लिखा अपनी किताब में कि नेवर टू रेसल विथ अ पिग, सुअर से जो है कभी कुश्ती नहीं करनी चाहिए। उसके आगे जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने लिखा है कि आप उसमें गंदे हो जाएंगे, और सुअर को यह अच्छा लगता है कि वो आपसे कुश्ती करे, चूंकि वो आपको भी गंदा करना चाहता है। तो इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा है कि ओड जिहाद ये कोई गलत शब्द नहीं है। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। मैं अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, अपने कामकाज में संघर्ष कर रहा हूँ, राजनीति में संघर्ष कर रहा हूँ, तो उसे ओड जिहाद मतलब कोई संघर्ष का नाम दिया है। ये कोई गलत शब्द नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? अभी जो आपने इससे पहले सवाल में कहा कि वो 15 मांगे उनकी जो है उन लोगों ने मांगा है, उसमें है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू या मराठा या जैन या सिख इस तरह की कोई अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादी करता है, तो उसको सरकारी मान्यता मिले, उसको सरकार से 5 लाख मिले, तो अब ये जिहाद नहीं है तो क्या है? ये संघर्ष है। या आप टारगेट करके किसी हिंदू लड़की से या मराठा की लड़की से आप शादी करते हैं, तो इसको आप कैसे आप संघर्ष कह सकते हैं? ये तो टारगेटेड है। तो इसको तो हम नहीं मानते कि ये संघर्ष है। उनका एक मौलाना है, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने भी मतलब काफ़ी अपील किया है मुसलमानों को कि भाई आप एक होके अघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट महाराष्ट्र में सबको मदद करिए। तो उस पर देवेंद्र जी ने काफ़ी हर भाषण में मतलब उनका एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बोलते देखिए इनका ये मतलब है, आप लोग जाग जाओ, धर्म रक्षा के लिए उसके नाम पे वोट करो। तो उनके संगठन है जिसने रोमानी कोई उनका संगठन के कोई चीफ है शायद, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले जब वो बीजेपी का प्रचार कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? देखिए, आरएसएस का, बजरंग दल का और इनके जो मुसलमानों के जो संगठन है, दोनों में कहीं तुलना ही नहीं है। मैं भी एक संघी रहा हूं और अभी भी हूं। संघ में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि आप जाके किसी मुसलमान की बेटी से शादी कर लीजिए, ये कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो इन लोगों को तो हम लोगों से तुलना करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं और योगी जी ने फिर कह दिया बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एक है तो सेफ है, तो ये लोग इसका वो पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और ये लोग खुल के अपील कर रहे हैं। तो ये बात हिंदुओं को समझनी पड़ेगी। जो हिंदू महाविनाश अघाड़ी को समर्थन कर रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा, उनको जो उनके आंख पे जो ये पट्टी ये लोग बांध दिए हैं सेकुलरिज्म का, वो पट्टी इन लोगों को खोलना पड़ेगा। नहीं तो फिर
निश्चित रूप से योगी जी ने एकदम सही कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? हिंदू बट रहा है, हिंदू बटेंगे तो हिंदू कटेंगे, यही हो रहा है। तो ये उनका जो संदर्भ था हिंदुओं से था निश्चित कि भाई आप हिंदू लोग बट रहे हैं, तो ये अभी ये शब्दों की जरूरत क्या पड़ी? ये लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट डाउन आया, कम आया, उसकी वजह से हुआ है नहीं, कि जगाना चाहते हैं हिंदुओं को? देखिए, हिंदुओं को संगठित, अच्छा एक चीज बताइए, मैं अगर अपने हिंदुओं को संगठित कर रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? निश्चित रूप से उनको संगठित होना चाहिए और उनको देखना चाहिए, उनको दूरदर्शी होना चाहिए कि आने वाले समय में, अब जहां हमारे यहाँ, मैं अब देखिए बिहार से आता हूं और बिहार के सीमांचल इलाके से आता हूं, किशनगंज जो बंगाल से और थोड़ी दूर के बाद बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां आप जाके देखिए, जहां इनकी जनसंख्या 60% से अधिक है, वहां हिंदुओं का क्या हाल है। आजादी के बाद अब पाकिस्तान में जो हिंदू की जनसंख्या थी 12% से 0.25 या 0.5% आ गया। यहाँ मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, वहां दूसरे उसमें घटते जा रहे हैं। तो ये तो देखने वाली चीज है। यहाँ पे जहाँ आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये भोसरी विधानसभा है। इस भोसरी विधानसभा में कई मस्जिदें हैं, तो मस्जिदों में अभी 7 दिन पहले एक फतवा जारी हुआ है। तो ये फतवा जो जारी होता है, इस पर क्या वो मुस्लिम सब एकजुट होकर वोट करते हैं कि बुद्धिजीवी मुसलमान भी हिंदुओं या बाकी पार्टी को सोच समझ करते हैं? कुछ मुसलमान, ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान खराब हैं या वो इस तरह का सोचते हैं, लेकिन जब आप बार बार एक ही चीज किसी के दिमाग में डालेंगे, और देखिए जब वो जाते हैं मस्जिद में और फतवा, तो उनको लगता है कि ये ऊपर से ऐसा ये आदेश है, तो लोग उसको ये करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी में आप अपने यहाँ के उत्तर भारतीय लाखों की संख्या में हैं, जाते जाते आप उनको क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो इसी के लिए आया हूं कि आप महायुति को वोट करिए और एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र में महायुति की बनाइए। और 2.5 साल का, मैं ये नहीं कहता हूं, आप 2.5 साल का जो आदरणीय शिंदे जी ने, देवेंद्र जी ने, अजीत दादा ने मिल के काम किया है, 2.5 साल का असेसमेंट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा काम किया शिंदे जी ने, इतने डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री पूरे भारत में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तो मैं उनके काम पर वोट मांगने आया हूं। आप शिंदे जी का काम देख लीजिए, देवेंद्र जी का काम देख लीजिए, 2.5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, 2.5 साल में जो, और ये अभी लाड़की बहन योजना जो है, वो इतना अच्छा स्कीम, और एक ही स्कीम नहीं, ये तो ठीक है, इसका ज्यादा ये हो गया, कई ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए हो, किसानों की सब्सिडी हो, या उनका लोन माफ करने का हो, या मुंबई में टोल जो है वो माफ करने का है, या कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पे हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और वही अपील हम यहाँ के उत्तर भारतीयों सहित सभी से, महाराष्ट्र के लोग भी हमसे अलग नहीं है, हम लोग भारतीय हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप महायुति को वोट करिए और एक मजबूत सरकार बनाइए, ताकि फिर 5 साल जो है डबल इंजन की सरकार, केंद्र में तो सरकार है ही हमारी, यहां भी सरकार बन जाएगी, तो समन्वय बड़ा अच्छा ये रहेगा और डबल इंजन की सरकार रहेगी। और मैं तो इससे एक कदम और आगे बढ़ के ये कह रहा हूं कि पहले आप राज्य में महायुति की सरकार बनाइए, उसके तुरंत बाद जो है महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, उसमें भी आप महायुति की सरकार जो है उसमें महायुति के लोगों को जिताइए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, ताकि बहुत तेजी से विकास का काम हो। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार आपकी आती है, तो यहाँ के उत्तर भारतीयों की जो मूल समस्याएं हैं, रेलवे की है, यहाँ की इंद्रायणी नदी है बहुत गंदी रहती है, उसका निर्मल जल छठ पूजा के लिए लगता है, वो चीज़ है, और भी जो छोटे छोटे समस्याएं हैं, या कॉप का कोई विषय है, भागीदारी के विषय है, आप अपने सरकार के माध्यम से ये कराने के प्रयत्न करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, मैं मुंबई में भी चुनाव प्रचार में कई विधानसभाओं में, विक्रोली में, भांडुप में, या और भी जगह गया मैं, यहाँ भी कई विधानसभा में मैं घूमा हूँ, पिंपरी चिंचवड में, आया कल मैं वडगांव शहरी में था। तो जो समस्याएं चुनाव प्रचार के दरमियान मेरे समक्ष आ रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं और उनको मैं डायरी में नोट कर रहा हूँ। और एक बार महायुति की सरकार बन जाए तो उसके बाद मेरा ये दौरा हमेशा रहता है, क्योंकि पार्टी में मैं जुड़ा हूँ, तो कई बैठकों में मेरा आना जाना रहता है। तो मैं निश्चित रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, और दिल्ली में भी सारे समस्याओं को, और यहाँ के भी जो लोग हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सांसद हैं, वो भी हमारी पार्टी के हैं,
या हमारे महायुति के हैं, तो हम उनको जो है उनसे भी प्रयत्न करके हम इन सारी समस्याओं को हम समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे।